गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे एंड ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। वी आर डिस्कसिंग लास्ट वीडियो प्रिपरेशन मेथड ऑफ ईथर। तो हमने वहाँ पर आपसे 5 मेथड के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था जो ईथर को बनाने के हैं। तो पहला हमने लेबोरेटरी मेथड, दूसरा हमने औद्योगिक निर्माण, तीसरा बाय एलुमिना, चौथा बाय विलियमसन ईथर संश्लेषण और फिफ्थ इज बाय सिल्वर ऑक्साइड के हमने क्या किया था, ईथर को फॉर्म किया था। टुडे वी आर डिस्कस फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड आइसोमेरिज्म इन ईथर। जो होती है ईथर के जो आप समायता है या आपके जो भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी उनका क्या करेंगे, लर्न करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो फर्स्टली हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म या समायता के बारे में। समायता क्या होती है आपको पता ही है, 11th क्लास में और 12th में भी आपसे डिस्कस किया गया है, फर्स्ट चैप्टर और चैप्टर नंबर 10 में। तो समायता होती है कि ऐसे दो यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान होते हैं और उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो क्या कहलाती है आपकी, समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है आपकी, समावयवता की घटना कहलाती है। ठीक है, तो जो समायता होती है 2 टाइप्स की होती है। तो एक फर्स्ट होती है संरचनात्मक और दूसरी होती है त्रिविम। त्रिविम को 2 भागों में बांटा गया है और संरचनात्मक को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें श्रृंखला समायता, स्थान समायता इस और आपका क्रियात्मक समायता, मध्यवयता और चलावयता आती है। और जो त्रिविम में बांटा गया है वो आपका बांटा गया है 2 प्रकार से। एक तो आपका बांटा गया है ज्यामितीय समायता और दूसरा आपका बांटा गया है प्रकाशिक समायता। तो ये जो होता है इन 7 समायतों में से केवल 3 प्रकार की समायता को प्रदर्शित करता है। पहली जो करता है ये करता है क्रियात्मक समायता, क्रियात्मक समायता को प्रदर्शित करेगा। दूसरा जो प्रदर्शित करता है ये करता है स्थान समायता को। तीसरा प्रदर्शित करता है ये मध्यवयता। मध्यवयता को, ठीक है, यानी कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म और मेटामेरिज्म, 3 प्रकार के आइसोमेरिज्म क्या करेगा, शो करेगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं तीनों के बारे में। तो फर्स्ट क्या बात करते हैं हम, क्रियात्मक समायता के बारे में। यानी कि ऐसे यौगिक जिनमें क्या होते हैं, अणुसूत्र एक समान होते हैं, परंतु क्या होता है उनके अंदर जो होता है ना फंक्शनल ग्रुप क्या होता है वो डिफरेंट होता है, चेंज होता है। तो ऐसे जितने भी क्या होते हैं यौगिक होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, क्रियात्मक समावयवी कहलाते हैं। और यह घटना क्या कहलाती है आपकी, क्रियात्मक समायता कहलाती है। जैसे हम बात करें C2H6O के बारे में, तो क्या है यहाँ पर CH3O CH3, ये क्या हो गया आपका, ईथर हो गया, ठीक है। डाइमेथिल ईथर या आप लिख सकते हैं मेथोक्सी मेथिल लिख सकते हैं। और क्या लिखा जा सकता है इसे CH3CH2OH लिख सकते हैं आप, एथेनॉल, ठीक है। C2H6O 1 2 6, तो 1 2 3 2 5 और 1 6, तो फॉर्मूला सेम है, बट ये क्या आपका ईथर और ये क्या आपका अल्कोहल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देख सकते हैं C3H8O, तो फर्स्ट क्या बन जाएगा आपका CH3O CH2 एंड CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका मेथोक्सी एथेन बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बन सकता है CH3 CH2 CH2 OH बन सकता है। क्या बन सकता है आपका प्रोपेनॉल या प्रोपेन वनोल लिख सकते हैं, प्रोपेन वनोल, और क्या लिख सकते हैं आप लिख सकते हैं प्रोपेन टूल। तो क्या हो रही है आपको यहाँ पर डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म, मतलब डिफरेंट क्रियात्मक समूह। यहाँ पर आ रहा है आपका 1 डिग्री, यहाँ जाएगा आपका 2 डिग्री। तो ये क्या आपका ईथर है। तो ये क्या होती है आपकी क्रियात्मक समावयता, जब यानी कि अणुसूत्र एक समान होते हैं, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो जाते हैं, तो कहलाती है क्रियात्मक समावयता। दूसरे की हम बात करें, दूसरा क्या हमारा स्थान समावयता। स्थान यानी कि जब क्या होती है, जो ईथर ग्रुप है उसकी पोजीशन में क्या आ जाता है, चेंज आ जाता है। तो क्या कहलाती है आपकी, फिर कहलाती है क्या
आपकी स्थान समायता जैसे हम देख सकते हैं C4H10O के बारे में हम देखें तो क्या जाएगा हमारे पास CH3O CH3 ये हो गया हमारे पास। तो क्या इसका नाम मेथोक्सी लिख सकते हैं, 1-मेथोक्सी, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1-मेथोक्सी प्रोपेन। ठीक है, दूसरा हम बना सकते हैं CH3O CH3 एंड CH3 बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा ये 1 2 3, तो क्या हो जाएगा 2-मेथोक्सी प्रोपेन बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तीसरा नेक्स्ट एग्जांपल जो है ये एक आपको करके देखना है C5H12O। इसके आपको क्या बनाने हैं, स्थान समावि आपको बनाकर रिप्रेजेंटेड करने हैं कि इसके स्थान समावि कौन कौन से होंगे, वो क्या करना है आपने बनाना है। ठीक है, इसके बाद आपकी तीसरी होती है मध्यवयता। तीसरी आपकी मध्यवयता। तो मध्यवयता में क्या होता है, क्रियात्मक समूह के दोनों और जो होता है क्रियात्मक जो समूह होते हैं उनमें क्या आता है, अंतर आता है। जैसे हम ले लें यहाँ पर C4H10O ले लेते हैं हम, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर CH3 CH2O CH2 एंड CH3 ये बन जाए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1-एथोक्सी एथेन हो जाएगा। दूसरा बना सकते हैं हम इसे CH3O CH2 एंड यहाँ 3 आ गए, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2 थे, तो क्या हो जाएगा 1-मेथोक्सी प्रोपेन। इसका नेम हो जाएगा। तो ये क्या है, मध्यवयता। तो ये क्या आपकी क्रियात्मक समावयता, ये आपकी है स्थान समावयता, और ये कौन सी आपकी मध्यवयता। तो आपको अंडरस्टूड होगा, क्लियर हो गया होगा सारी चीजें क्या है, देखो बिल्कुल एकदम क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, समावयता क्लियर है कि समावयता ऐसे यौगिक जिनके अणुसूत्र एक समान होते हैं, बट क्या होते हैं उनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो क्या कहलाते हैं आपके समावयवी कहलाते हैं। और ये घटना क्या कहलाती है आपकी समावयता कहलाती है। तो जो ईथर होता है वो 3 प्रकार की समावयता, पहली क्रियात्मक समावयता जब क्रियात्मक समूह का अंतर होता है, या ईथर और ये अल्कोहल है, दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ स्थान समावयता जब यानी कि जो हमारा ऑक्सी ग्रुप है उसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, तो यहाँ 1 पर आ रहा है 2 पर आ रहा है, तो क्या कहलाएगा कि आपका ये स्थान समावि कहलाएगा। ये आपका होमवर्क में दिया है हमने एक, ठीक है, कर देखना। तीसरा मध्यवयता। ठीक है, यहाँ पर क्या आपका ये 1-एथोक्सी एथेन है, दोनों साइड बराबर है ऑक्सीजन के, और यहाँ क्या जाए एक साइड 1 आ गया, एक साइड 3 आ गए, तो ये क्या है आपकी मध्यवयता होती है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अगर हम आगे बात करते हैं आपसे, जो हमारा ईथर है उसके फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि ईथर कौन कौन से फिजिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंटेट करता है, गुणधर्म के बारे में बात करते हैं ईथर के भौतिक गुणधर्म। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है, ये रंगहीन, ठीक है, मीठी गंध वाला, द्रव है। दूसरा अति वाष्पशील, तथा ज्वलनशील होता है। थर्ड जल से हल्का तथा जल में अल्प विलय होता है।
ठीक है, जल से हल्का और जल में क्या होता है, अल्प विलय होता है। चौथा, कार्बनिक यौगिकों में यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, परंतु जितनी पावर से क्या बनाता है आपका अल्कोहल जो होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, उतनी पावर से क्या करता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता है। इस कारण से क्या होता है, अल्कोहल के सापेक्ष क्या होता है ये थोड़ा सा कम क्या होता है वाटर में घुलनशील होता है। कार्बनिक यौगिकों घुलनशील है, ठीक है। इसकी वाष्प को सूंघने पर बेहोशी या मूर्छा आ जाती है, अतः इसका उपयोग किसमें होता है, निश्चेतक के रूप में किया जाता है, ठीक है। फिक्स बात करें, इसका क्वथनांक ठीक है, तो इसका क्वथनांक जो होता है 307.6 केल्विन होता है। तो क्या इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट, रंगीन मीठी गंध वाला द्रव है, अतिवाष्पशील ज्वलनशील होता है, जल से हल्का, जल में अल्प विलय होता है, कार्बनिक यौगिकों में विलय घुलनशील है, वाष्प सूंघने पर बेहोशी आ जाती है, इस कारण से निश्चेतक के रूप में यूज होता है। क्वथनांक जो होता है वो 307.6 क्या होता है केल्विन इसका होता है। तो ये क्या है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम बात करते हैं आगे इसके डाईएथिल ईथर इस रचना के बारे में। डाई एथिल ईथर किस रचना के बारे में। तो जो डाईएथिल ईथर की रचना होती है वो क्या होती है, वो चतुष्फलक की रचना होती है, इस प्रकार की रचना होती है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड एंगल जो होता है वो कितना होता है, वो 110 डिग्री होता है, ठीक है। अब क्या होता है, जो इसकी जो ऑक्सीजन परमाणु होता है वो क्या होता है आपका sp3 संकरित अवस्था में होता है। क्यों होता है, 2 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 + 2 = 4 हो जाएगा। 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका sp3 संकरण क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाता है, तो इससे आप फाइंड कर सकते हैं। अब ये चतुष्फलक के रूप में होता है, किस रूप में होता है, चतुष्क फलकीय रूप में पाया जाता है। अब हम जानते हैं कि जो चतुष्फलक के रूप में होता है उसमें क्या होता है, बॉन्ड एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड एंगल होना चाहिए। तो जब हम क्या मानते हैं, एग्जैक्ट इसे क्या मानते हैं, चतुष्फलकीय समचतुष्फलकीय प्रकृति मानेंगे इसकी, ठीक है। बट इसमें कितना आ रहा है, 110 डिग्री क्या आ रहा है यहाँ पर बॉन्ड एंगल आ रहा है। तो उसका कारण क्या है, क्योंकि ये जो एल्किल ग्रुप है वो क्या करते हैं, आपस में रिपल्स करते हैं, एक दूसरे को क्या करेंगे, हटाएंगे, रिपल्स करेंगे। तो रिपल्स करने से क्या होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो 109 डिग्री और 28 मिनट से हायर होकर कितना हो जाता है यहाँ पर 110 डिग्री के आसपास क्या हो जाता है, इसका चला जाता है। अब जैसे जैसे क्या होगा, ये एल्किल ग्रुप की क्या होगी यहाँ पर मोलिकुलर वेट या साइज इसका इंक्रीज होता चले जाता है, ऐसे ऐसे रिपल्शन हायर होगा, और रिपल्शन हायर होते होते क्या हो जाएगा यहाँ पर बॉन्ड एंगल बढ़ता चला जाएगा। मलमी का अगर आप 4 कार्बन वाला लेंगे तो उसके अंदर 110 डिग्री नहीं मिलेगा, वहां आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्या मिलेगा, 111 या 112 डिग्री का क्या मिल जाएगा, बॉन्ड एंगल आपको फाउंड हो जाएगा। तो अगर आ जाए कि इसमें चतुष्फलकीय समचतुष्फलकीय रूप में पाया जाता है, बट क्या होता है बॉन्ड एंगल जो होता है वो 110 डिग्री होता है। तो रीजन क्या है, तो रीजन लिख सकते हैं आप एल्किल ग्रुप के रिपल्शन के कारण से, एल्किल ग्रुप के रिपल्शन के कारण से। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स में होकर 110 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गई होगी। कार्बन का ऑक्सीजन की बात करें तो क्या होगा, ये sp3 संकरित अवस्था में होगी, निकालना है। 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो 2 + 2 = 4। 4 करते ही क्या आ जाएगा यहाँ पर sp3 आ जाएगा। 5 होता तो sp3d हो जाता है, 6 होता तो sp3
D2 हो जाता है, 7 होता तो sp3 D3 हो जाता, 3 होता तो sp2 हो जाता है, 2 होता तो sp हो जाता है। तो ये आपको पता है कि संकरण हमने बता रखा है आपको, आप जानते भी हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 11 क्लास में आपने अच्छे से डिस्कस किया था कि हाइब्रिडाइजेशन को कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये क्या है, ये डाई एथिल ईथर की क्या है, संरचना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए आगे बात करते हैं हम रासायनिक गुणधर्म के बारे में, कि जो हमारा डाई एथिल ईथर है, रासायनिक गुणधर्म, तो कौन कौन से रासायनिक गुणधर्मों को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, उनके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। तो ये 4 प्रकार के रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। पहला के नंबर 1 एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। दूसरा, ठीक है, क्या करेगा, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रिया है। ठीक है। तीसरा, CO बंध विचलन के कारण अभिक्रिया है। ठीक है। फोर्थ, अन्य अभिक्रिया है। तो 4 प्रकार के क्या करेगा, रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करेगा। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप सबका क्या करते हैं, लर्न करते हैं। ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में, यानी कि जिसमें एल्किल समूह क्या करता है, प्रतिस्थापित करता है। ठीक है, प्रतिस्थापन होता है। ठीक है। तो इसमें जो रिएक्शन दी गई है वो है फर्स्ट हेलोजिनेशन। हेलोजनीकरण जो होता है वो Cl2 या Br2 के द्वारा किया जाएगा। इसमें 2 कंडीशन आ जाएंगी। फर्स्ट आएगा अंधेरे में, दूसरा आएगा सूर्य के प्रकाश में। ठीक है। तो जब अंधेरे में क्या कराते हैं हम, इसकी Cl2 या Br2 के साथ क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें क्या होता है, अल्फा पर से क्या होता है, हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित हो जाता है और क्या मिल जाता है हमें, डाई हेलो व्युत्पन्न हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। तो रिएक्शन कैसे होती है, देख सकते हैं हम रिएक्शन। CH3 CH2O CH2 CH3 Cl2 से रिएक्शन कुछ करा दे, मान लिया तो यहाँ से ये भी अल्फा और ये भी अल्फा है, तो दोनों में से कहीं से भी क्या हो सकता है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाएगा, Cl आ जाएगा तो -HCl रिमूव हो जाएगा और Cl का अटैच हो जाएगा, तो CH3 CH ClO CH2 CH3। फर्दर क्या करेगा, Cl2 से रिएक्शन करेगा और -HCl फिर रिमूव करेगा इस वाले अल्फा से, तो क्या हो जाएगा, CH3 CH ClO CH Cl एंड CH3। तो क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो, ठीक है, डाई क्लोरो ईथर हो जाएगा। क्या जाएगा, अल्फा अल्फा डाई क्लोरो ईथर। ठीक है। अगर अंधेरे में करा रहे हैं तो क्या हो जाएगी, ये वाला हमारे पास ये कंपाउंड में फाउंड हो जाएगा। लेकिन हम क्या कराएं, सूर्य के प्रकाश में कराएं, प्रकाश की उपस्थिति में। तो सारे के सारे क्या होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु जो होते हैं वो प्रतिस्थापित हो जाते हैं, जितने भी इसमें उपस्थित होते हैं, CH3 CH2O CH2, तो 3 2 5 और 5 10, तो 10 Cl, तो 10 Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लेंगे, -10 HCl रिमूव हो जाएंगे और बन जाएगा क्या, CCl3
CCl2O CCl2 CCl3। तो ये क्या हो जाएगा आपका, सारे के सारे प्रतिस्थापित हो जाएंगे, क्या बन जाएगा पर क्लोरो डाइएथिल ईथर, क्या बन जाएगा आपका पर क्लोरो डाइएथिल ईथर। तो ये पहली अभिक्रिया थी, किसके कारण, ये जो एल्किल समूह की प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। तो पहले क्या है, अगर हम क्या कर रहे हैं अंधेरे में करा रहे हैं तो डिफरेंट कंपाउंड फॉर्म्ड होता है, और हम क्या करा रहे हैं सूर्य के प्रकाश की उपरजेंस में करा रहे हैं तो हमें क्या होता है डिफरेंट कंपाउंड्स क्या होता है फाउंड हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए आगे हम बात करते हैं दूसरे वाले की। दूसरा वाला कौन सा है हमारा, ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह अभिक्रिया है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है आपकी परोक्साइड का बनना, यानी क्या होता है परोक्साइड का निर्माण होता है। तो ये कहाँ होगी रिएक्शन, ये होगी आपकी कहाँ, जो ऑक्सीजन परमाणु का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो हमारे पास क्या है C2H5 और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास है C2H5 प्लस O2 या O3 से रिएक्शन कराएंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा आपका परोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5O प्लस, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा C2H5, यहाँ एक आपका कंपाउंड फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या आपका ईथर परोक्साइड है, जिसका नाम है क्या ईथर परोक्साइड। ठीक है, अगर इसे हम डायथिल ईथर को लंबे समय तक वायु में की उपस्थिति में क्या रखें, ऐसे रखें, तो ये एक विस्फोटक पदार्थ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, ये तो करा रहे हैं लंबे समय तक, अगर हम क्या कर रहे हैं लंबे समय तक वायु में रहने पर, ठीक है, वायु में रहने पर क्या बन जाएगा इसका लिख सकते हैं हम CH3 CH2O CH2 एंड CH3। तो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर जाएगा, ऑक्सीजन का अटैचमेंट हो जाएगा, बना लेगा क्या CH3 CH2O COOH एंड क्या कर लेगा यहाँ पर CH3 का क्या कर लेगा निर्माण कर लेता है। और क्या बन जाता है हमारे पास, जो बन जाता है एथोक्सी ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, 1 एथोक्सी ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड, 1 एथोक्सी ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या है यहाँ पर क्या हो सकती है, ये किसके कारण से है, यहाँ पर ये पेरोक्साइड का निर्माण, यानी कि ये क्या है ऑक्सीजन परमाणु पर जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसके कारण से क्या हो रही है, यहाँ पर जो रही है नहीं क्या हो रही है अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये रहेगा क्योंकि ऑक्सीजन का अटैचमेंट होगा। तो ठीक है, तो CH2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर CH2 ही रहेगा, ये जुड़ जाएगा। तो 1 एथोक्सी ईथर हाइड्रोपेरोक्साइड का निर्माण यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए सेकेंड अभिक्रिया की बात करते हैं हम, जो क्या है इसी के बेस पर है। सेकेंड रिएक्शन कौन सी है हमारी, ऑक्सोनियम लवण का बनना, सेकेंड बी पार्ट है इसका ऑक्सोनियम लवण। ऑक्सोनियम लवण मतलब होता है जैसे हमारा अमोनियम होता है, अमोनिया होती है जब 4 बॉन्ड बना लेती है तो क्या होता है वो अमोनियम हो जाता है। ठीक है, अगर फास्फोरस होता है तो वो 4 बॉन्ड बनाता है, फास्फोनियम होता है। ऐसे क्या होता है ऑक्सीजन नॉर्मली 2 बॉन्ड बनाता है, बट क्या आ जाए कभी कभी 3 बॉन्ड अगर रिप्रेजेंटेड हो जाए, जिस कारण से ये क्या हो जाता है, ये ऑक्सोनियम लवण में क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिएक्शन जो होती है वो कई प्रकार से हो सकती है, यानी किसी अम्ल से करा सकते हैं, ठीक है, और किसी लुईस अम्ल से भी क्या हो सकती है रिएक्शन हो सकती है। तो क्या बन जाता है एक लवण का निर्माण होता है, तो जिस लवण को क्या कहा जाता है ऑक्सोनियम लवण कहा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
C2H5O, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, प्लस H2SO4, ये रिएक्शन हो रही है। तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाए, क्या बन जाए आपका C2H5 का होल ट्वाइस O प्लस H बन जाएगा यहाँ पर, प्लस HSO4 माइनस बन जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा, हमारे जो H2SO4 लिया है हमने, ये क्या होगा 2H2SO4 बहुत सारे हुए हैं इसमें, तो क्या होगा ये SO3, ठीक है, प्लस HSO4 माइनस प्लस H3O प्लस में क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा, टूट जाएंगे 2 मॉलिक्यूल, सल्फर डाइऑक्साइड अटैक करेगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या बन जाएगा आपके पास C2H5 का होल ट्वाइस OH प्लस प्लस SO3 आ जाए, तो यहाँ अटैचमेंट होगा, क्या हो जाएगा C2H5O SO3H और C2H5, क्या बन जाएगा यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक अस्थायी यौगिक है हमारे पास। अब ये अस्थायी यौगिक क्या करेगा, डिकम्पोज होगा। ठीक है, ये अस्थायी यौगिक, अब ये अस्थायी यौगिक क्या करेगा, डिकम्पोज होगा, डिकम्पोज होकर क्या करेगा यहाँ पर, ये इसे क्या करेगा यहाँ C2H5 तो क्या करेगा यहाँ पर अलग कर देगा। ठीक है, और अलग करने के बाद यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास C2H5HSO4 यहाँ बच जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास C2H5O प्लस और C2H5 और SO3H हमारे पास आ जाएगा। तो यह बॉन्ड ये भी टूट सकता है, ये भी टूट सकता है, तो C2H5HSO4 क्या बन जाएगा हमारे पास C2H5HSO4 प्लस ये बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ खींच लेगा, तो क्या हो जाएगा C2H5 प्लस में क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा यहाँ से रिमूव्ड हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आ रही होगी। अब ये क्या करेगा, इससे अटैक कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, तो क्या बन जाएगा आपके पास C2H5 प्लस प्लस HSO4 माइनस में, तो क्या आ जाएगा अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H5HSO4। तो क्या है ये एथिल हाइड्रोजन सल्फेट क्या हो जाएंगे यहाँ पर फॉर्म्ड हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या है ये ऑक्सोनियम लवण के निर्माण का क्या है यहाँ पर मेथड है। तो पहले क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन होगी, सल्फर डाइऑक्साइड हम फ्री करेगा, उसका अटैचमेंट होगा, बॉन्ड डिलोकलाइज होगा, क्या बनेगा आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट फॉर्म्ड हो जाएगा। फिर जो बचा हुआ आपका एथिल आयन होगा, ठीक है, वो क्या करेगा आपका वो HSO4 आयन से जो हाइड्रोजन सल्फेट आयन है उससे रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करके क्या बना लेगा आपका एथिल हाइड्रोजन के। इसमें लास्ट प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो आपको एथिल हाइड्रोजन क्या मिल रहा है यहाँ पर सल्फेट मिल रहा है, जिसको क्या करेंगे आप अगर क्या कराएं हाइड्रोलाइसिस कराएं तो क्या मिल जाएगा आपको C2H5OH प्लस H2SO4 क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको बाद में प्राप्त हो जाएगा। तो क्या है इसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए जल्दी फटाफट। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसी के बारे में और दूसरी अभिक्रिया के बारे में, जो HCl से अगर हम क्या कराएं रिएक्शन करा दें इसकी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर क्या हो रही है रिएक्शन हो रही है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी क्या होगी आपकी सेम टाइप से क्या हो जाएगी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो HCl से रिएक्शन HCl से क्रिया हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा आपका C2H5O लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है C2H5, ठीक है, प्लस HCl, तो बन जाएगा क्या यहाँ पर भी वही बनेगा C2H5OH प्लस आ जाएगा C2H5Cl माइनस, भी कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा फॉर्म्ड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं BF3 के साथ क्रिया, बोरोन ट्राई फ्लोराइड से क्रिया कराएं तो भी क्या बनेगा इस टाइप से यहाँ पर कंपाउंड बन जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा C2H5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस BF3 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका C2H5 एंड C2H5 देन O, और यहाँ क्या बना देगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड BF3 प्लस चार्ज यहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ क्या बनाया आपने एक उप सह संयोजक बने, ये क्या आपका उप सह संयोजक बन का क्या यहाँ पर इसने निर्माण कर लिया। तो इस प्रकार से क्या है दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर ऑक्सोनियम लवण 4 बॉन्ड क्या बना रहे हैं, ठीक है, बन रहा है डाई एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, इसका नाम है डाई एथिल
ऑक्सोनियम क्लोराइड, क्या इसका नाम है? और यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, इसका नाम है बोरोन ट्राइफ्लोराइड, बोरोन ट्राइफ्लोराइड। बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट क्या हो जाएगा? बोरोन ट्राइफ्लोराइड इथरेट, इसका नेम हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है, ये क्या है इसकी ऑक्सोनियम लवण, यानी कि जब क्या कर लेता है ये 3 बॉन्ड बना लेता है, जिस कारण से क्या होता है ऑक्सीजन के ऊपर क्या आता है प्लस चार्ज आ जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है इसे क्या कहा जाता है ऑक्सोनियम लवण कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका।